नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित रेडार आपका आपके अपने चैनल रेडार डेली अपडेट में स्वागत करता हूं। तो चलिए, हम दशमलव कर रहे थे जिसको आगे बढ़ाते हैं आज। ठीक है, और दशमलव से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो आपको करवाएंगे आज। और उसको शुरू करने से पहले कुछ बातें बता देते हैं आपको, है ना। और अपने दोस्तों को आप बुलाइए, मेरे बैच में इसमें जुड़िए, जो कि मैथ स्पेशल है, अर्थमेटिक और एडवांस, क्योंकि दोनों करवाया जाएगा आपको। ठीक है तो चलिए हम शुरू करते हैं कुछ नया। आज नंबर के बारे में आपको कुछ बताते हैं। ठीक है, नंबर नंबर होते हैं दो प्रकार के। इसमें होती है एक तो स्थानीय मान और एक होती है, मतलब एक फेस वैल्यू होती है और एक होती है प्लेस वैल्यू। ठीक है, फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू। फेस वैल्यू FACE, फेस VALU, वैल्यू। स्पेलिंग में कोई गड़बड़ हो तो देख लेना। फेस वैल्यू का मतलब होता है जैसे 553 है अपने पास, तो फेस वैल्यू का मतलब है पहले नंबर पर 3 है, दूसरे नंबर पर 5 है, तीसरे नंबर पर 5 है, फिर ठीक है। और प्लेस वैल्यू का मतलब होता है प्लेस वैल्यू, PLACE, प्लेस VALU। ठीक है, प्लेस वैल्यू। ये 553 फिर से लेते हैं। इसमें क्या मतलब है? इसका मतलब है 3 into 1। ठीक है, इसका मतलब है 5 into 10। इसका मतलब है 5 into 100। ठीक है, इसका मतलब है 5 into 100। ये है प्लेस वैल्यू और ये है फेस वैल्यू। हमें इससे मतलब है, ना कि इससे मतलब है। ठीक है, फेस वैल्यू से हमें कोई मतलब नहीं है और प्लेस वैल्यू से हमें मतलब है। फेस वैल्यू से हमें क्वेश्चन में आवश्यकता पड़ेगी, तो हम इसको एक छोटी सी वो क्या बोलते हैं, याद करने के लिए एक ट्रिक सी बना लेते हैं। जैसे ABCD कोई नंबर है तो A, इसको लिख कैसे सकते हैं? देखो, इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं, देखो यहां से लिखते हैं A into 1 ना, D into 1, C into 10 प्लस में B into 100 प्लस में A into 1000। ठीक है, ये हमें काम आएगी बाद में। ठीक है, इसको याद रखें, ये हमें थोड़ी देर में काम आएगी जब हम इसको बताते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा दशमलव। तो हो गया है खत्म, दशमलव खत्म तो नहीं हुआ है, पर दशमलव का एक रिकरिंग डिजिट नाम से पार्ट है दशमलव का ही। दशमलव ही है, ठीक है। दशमलव का एक छोटा सा मतलब हिस्सा है रिकरिंग डिजिट, जिसको बोलते हैं हिंदी में आवर्ती दशमलव। ठीक है, आवर्ती दशमलव। तो इसको कैसे देखते हैं? देखो, आवर्ती दशमलव को कैसे क्या करते हैं? देखो, ये है, मान लो, देखो ये कोई डिजिट है 0.66666। ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं 0.6 की बार। ठीक है, ऐसे है कोई 0.535353। ठीक है, तो इसको कैसे लिख सकते हैं? 0.53 की बार। ठीक है, जो बार बार रिपीट हो रहा है उसके ऊपर बार लगा के हम लिख देंगे। ठीक है, ऐसे होता है 2 प्लस में 3/5। इसको कैसे लिख सकते हैं? इसको लिख सकते हैं 13/5। ठीक है, ये सभी फैक्टर में लिखे गए हैं, फिर इसको सही सोल्व करके लिख दिया गया है। ठीक है, ऐसे एक क्वेश्चन आया था हमारे पास, एसएससी का नहीं है, ये है CDS का वो है। ठीक है, इसमें दिया गया था कि -1 प्लस में 0.5। और इस क्वेश्चन के आंसर क्या थे? देखो, इस क्वेश्चन के आंसर थे 1.5, दूसरा था भी 1 के ऊपर बार 0.5, तीसरा था 2, डी ऑप्शन आंसर था इसका 0। ठीक है, 0। इनमें से आप हम इनको सोल्व करते हैं तो देखो क्या कर सकते हैं। -1 में से 0.5 गया तो 0.5 बचेगा। ठीक है, ये दो तो हमें पता है। अब एक और बताता हूं आपको, जो कि
CDS में आंसर आया था इसका। देखो आपने देखा होगा, आपने किसी टीचर से पढ़े होंगे तो उसने बताया होगा कि जैसे कि कोई वैल्यू है 2.53, तो इसके ऊपर बार कभी नहीं हो सकता, ये बताया है। तो हम बताते हैं कि ये बार होता है। देखो कैसे, कि ये जो हम -1 प्लस 0.5 लिखते हैं, तो -1 है ना, उसके ऊपर तो लगा दो बार, और 0.5 है उसको ये लिख दो, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा। इस क्वेश्चन का आंसर क्या था, ये था इसका आंसर। तो मतलब बी आंसर इसका सही था। बी आंसर इसका क्या था, सही था। तो याद रहे कि पॉइंट के बाद इस साइड भी बार हो सकता है, पर ये कंडीशन होती है उसके अंदर, ना कि ये बार बार रिपीटेशन वाली कंडीशन होगी, ठीक है। तो इस बात को हम याद रखेंगे, ठीक है, इस बात को हम याद रखेंगे। अब जो रिकरिंग डिजिट है उसको सोल्व करने का तरीका हम बताते हैं कि उसको सोल्व कैसे करते हैं, ठीक है। रिकरिंग डिजिट पढ़ाने वाले हैं आवर्ती दशमलव, आवर्ती ना चल रहा है यार, एक सेकंड रुको भाई। तो हम क्या पढ़ा रहे थे, आवर्ती दशमलव, ठीक है, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, आवर्ती दशमलव, ठीक है। आवर्ती दशमलव पढ़ा रहे थे, जिसमें क्वेश्चन कैसे होते हैं कि क्वेश्चन क्या होगा, x बराबर दिए रखेंगे हमें 0.7777 या 0.7 के ऊपर बार, बोल देंगे इसको सोल्व करो, ठीक है। ये है रिकरिंग डिजिट के क्वेश्चन, जिसको सोल्व कैसे करते हैं वो हम आपको अभी बताते हैं। देखो इसको x बराबर हमने ले रखा है, ये हटाओ, ये इसका मतलब यही है, इसको x बराबर ले रखा है। बोथ साइड को हम 10 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 10 से मल्टीप्लाई हमने कर दिया। तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट इस साइड से रखता है, पता है आपको, मैंने पहले बता रखा है, ठीक है। अब मान लो ये इन्फिनिटी तक है, इसमें से एक साथ चला गया तो कोई फर्क पड़ा, बाकी जो बचा है ये भी तो x ही बचा है, ये भाई 0. ये भी तो x ही है। देखो इसको सोल्व करता हूँ, लिखता हूँ कैसे, देखो 7 प्लस में 0.7777, ये ऐसे तो है ये बात, ठीक है। जैसे कि हमने ये 2 लिखा था, 2 प्लस में 3/5, ठीक है। इसको हम कैसे लिख सकते थे, इसको हम लिख सकते थे 13/5 भी लिख सकते थे, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही हम जो ये डिजाइन है इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं। अब ये जो है ये क्या है, ये x है, तो देखो x है, तो ये है 10x बराबर 7 प्लस में x, ये x है, इस साइड आएगा तो माइनस का बनेगा, ठीक है। तो 10x माइनस x बराबर 7, तो 10x में एक x गया तो 9x बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7x की वैल्यू आएगी 7/9। ये है बड़ा मेथड, ये आपको नहीं करना है, ये बेसिक बताया गया है, ठीक है। ये मैंने आपको बेसिक बताया है, आपको एग्जाम में ऐसे कतई नहीं करना है, ठीक है। आपको जो एग्जाम में करना है वो मैं आपको अभी सिखाने वाला हूँ। और नए नए क्वेश्चन उठाते हैं और आपको बताते हैं कैसे किया जाएगा, ठीक है। इनको कैसे किया जाएगा, एक बार एक बेसिक और ले लेते हैं जो कि थोड़ा सा बड़ा है इससे, ठीक है। तो वो क्वेश्चन हम बेसिक उठा लेते हैं एक बार, फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ये शॉर्टकट में जाएंगे। क्वेश्चन क्या है, x बराबर दे रखा है, x बराबर दे रखा है 0.733333 ऐसे मतलब 3 के ऊपर बार, आ गया समझ में। 0.3333 के ऊपर बार है, मतलब कहीं तक भी जाएगा वो वैल्यू। अब इसका क्या करें, अब देखो हमें ये सोचना है कि जब तक कोई रिपीटेशन मतलब बार बार ना होने लग जाए वहां तक की डिजिट को देखना है। ये 2 डिजिट है, मतलब यहाँ 100 से गुणा करना पड़ेगा तब ये पॉइंट यहाँ उठ के आएगा। इसके बाद 3 है, 3 से हमें कोई मतलब नहीं, उसको हम देख लेंगे अपने आप, ठीक है। उसको हम क्या कर लेंगे, देख लेंगे अपने आप। तो इसको सोल्व कैसे करते देखो, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो, 100x बराबर ये 2 पॉइंट इधर जाएगा 73.3333 ऐसे करते, मतलब 3 के ऊपर बार लगा लो, ठीक है। बार नहीं ऐसे लिख लो 333, ये कहाँ तक भी जाएगा, ठीक है, ये कहीं तक भी जाएगा, ठीक है। मैं अभी आया 1 सेकंड में, ठीक है। ये हो गया, ये लिख दिया हमने। अब देखो, अब इसको
इसी संख्या को, ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन था इसलिए मैंने करवाया है, नहीं मैं बेसिक दोबारा नहीं करवाता मैं, ठीक है। अब देखो इसी को हम एक बार 10 से और कर लेते हैं दोनों साइड को, तो 10x बराबर यहाँ क्या बचेगा 7x ना, ये बचेगा 7.3333 ऐसे, ठीक है। यहाँ क्या बचेगा 7.3333 ऐसे, ठीक है। अब क्या करते हैं, अब इन दोनों को घटा लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, घटा लेते हैं। इन दोनों को घटाएंगे तो क्या बचेगा, ये बचेगा 90x, ठीक है। ये बचेगा 90x, इनमें से गया तो ये देखो ये सेम है, ये पूरा का पूरा क्या हो जाएगा 10 से, ये अपने आप खत्म हो जाएगा। 63 ये है, 73 में 7 गया तो 66 बचेगा, 73 में 7 गया तो 66 बचेगा। x बराबर वैल्यू क्या आएगी 66/90, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं, यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। ये था मतलब बेसिक जो होता है ये है, फिर हम आप शॉर्टकट करवाते हैं आपको कुछ एग्जांपल लेके। देखो शॉर्टकट कैसे, इसको नोट कर लो आप, ठीक है। क्वेश्चन देखो शॉर्टकट करवाते हैं आपको। 0.5 के ऊपर बार है, इसको सोल्व कैसे करेंगे देखो। इसको सोल्व करने का तरीका है, जितनी वैल्यू है उतनी वहां ऊपर लिख लो, पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार है उसकी जगह 9 लिख लो, खत्म। ये इसका आंसर यही आएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या है 0.54, इसके दोनों के ऊपर बार है, क्वेश्चन है ये, ठीक है। हाँ ये क्वेश्चन है, जितने डिजिट है ऊपर उतनी की उतनी लिख लो, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने के बार है उतने 9 लगा दो, आंसर ये करने की झंझट खत्म। और देता हूं एग्जांपल, क्या है एग्जांपल अगला क्वेश्चन 0.543, तीनों के ऊपर बार है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे 543, जितने डिजिट है वो लिखो, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगा दो, ये इसका आंसर, ठीक है। ये इसका आंसर। एक और क्वेश्चन लेते हैं, ये इसके ऊपर बार है, इसके ऊपर बार है तीनों पे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, देखो क्वेश्चन है 0.037 के ऊपर बार है, ठीक है। जितने ऊपर डिजिट है उतने डिजिट लिखो, पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार है उतने 9 लगाओ, और जितने के ऊपर बार नहीं उसकी जगह पर लगाओ 0। आया समझ में? पॉइंट के बाद जितने डिजिट है उतने तो नीचे आने ही चाहिए, और जितने के ऊपर बार है उसकी जगह पर 9, और कुछ नहीं है, या मान लो 1 होता तो भी यहाँ 0 आता, और ये 1 होता तो ये 137 बनता। आ गया समझ में? ये कैसे करवाया गया है, ठीक है। इसको देखो, ये मिटो देता हूं मैं, ठीक है। ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, एग्जाम्पल करवा देंगे घणे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, वो गलत करवा दिया था मैंने, 0.137 इसके ऊपर बार होता तो इसको कैसे सोल्व करते। देखो इसको सोल्व करते, ये छोड़ो यार, वो जो शुरू में करवाया था ना वही सही था, उसके बाद में करवाता हूँ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास 0.456 इसके ऊपर बार है, तो इसको कैसे सोल्व करेंगे। जितने डिजिट है वो सारे लिख लो, जितने के ऊपर बार नहीं है वो माइनस कर दो, बाकी बचे जितने के ऊपर पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार है उसकी जगह 9, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0, ठीक है। इसको सोल्व करेंगे तो 452/990, ठीक है। ऐसे ये सोल्व हो जाएगा, ठीक है, ऐसे सोल्व हो जाएगा। वैसे तो बहुत लंबा पड़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं एक और, ये 0 क्वेश्चन है हमारे पास 0.4566 के ऊपर बार है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। देखो इसको कैसे सोल्व करेंगे, जितने ऊपर डिजिट है उतने लिख लो, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने घटा दो, और बाकी बचे जितने को पॉइंट के बाद जितने के ऊपर बार है उतने की जगह 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उतने की जगह 0, ठीक है। जो इसको घटा के जो आंसर आएगा वो इसका होगा आंसर 411/900, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, है ना, ये इसका आंसर होगा। एक एग्जांपल और ले देते हैं, 4-5 एग्जांपल है
4 5 6 7 इसके ऊपर बार है। इसको कैसे सोल्व करेंगे? जितने ऊपर नंबर हैं उतने सारे लिख लो, जितने के ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, जितने के ऊपर बार है उसकी जगह 9 लिखो नीचे, जितने के ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0 लगा दो। ये इसका आंसर। इसको सोल्व कर लो। कैसे सोल्व होगा? 4 5 6 3 बटे 9 9 9 0 इज योर आंसर। ठीक है, इतने हमारे रिकरिंग डिजिट के क्वेश्चन हैं, मतलब ये फॉर्मेट है जिसको हम ऐसे सोल्व करें। अभी रिकरिंग डिजिट के जोड़ने के क्वेश्चन भी आते हैं हमारे HSSC में भी आते हैं, SSC में भी आते हैं, और भी अदर्स एग्जाम जितने हैं सभी में पूछ लेते हैं जोड़ने के। और जोड़ने वाले को कैसे सोल्व करते हैं देखो, क्वेश्चन बताता हूं आपको। क्वेश्चन है 0.37 के ऊपर बार है प्लस में, 8.56 के ऊपर बार है, ठीक है, और प्लस में 1.23 के ऊपर बार है, ठीक है, 1.23 के ऊपर बार है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, है ना। ये इसके ऊपर बार है कि नहीं है बार, हाँ बार है, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? अभी बताया मैंने, जितने के ऊपर बार है उतना का उतना लिख लो पहले, जितने के ऊपर बार है उसकी जगह 9 9 लिख लो, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो मैंने पहले बताया था 2 सही 3/5, इसको 2 प्लस में 3/5, इसको ही 13/5, ये 3 फॉर्मेट में हम लिख सकते हैं। इसी एक डिजिट को 3 फॉर्मेट में लिख सकते हैं। तो इस डिजिट को लिख सकते हैं, देखो 8 प्लस में 0.56 के ऊपर बार ऐसे लिख सकते हैं। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं? 56/99 कर सकते हैं ना, प्लस में। इसको कैसे लिख सकते हैं? 1 प्लस में, ये जो है ये है 0.23 के ऊपर बार, 23 के ऊपर बार वाले को कैसे सोल्व करेंगे? 23/99, ठीक है, 23/99। अब देख लो, 8 1 9, इसको तो अलग जोड़ लो 9 प्लस में, ये और ये तीनों को एक साथ ले लेते हैं। 37/99 प्लस में 56/99 प्लस में 23/99, ठीक है। इनको जोड़ेंगे, ठीक है, और इसमें जोड़ देंगे। जैसे कि कितना था? 23 था ना, 6 3 9 और 16, इसका 6 का 0 1 3 3 6 3 8 8 3 11, 116/99, 116/99। इसको भाग देंगे। देखो ऐसी कोई भी भिन्न नहीं होती जहां पर नीचे छोटी रकम हो ऊपर बड़ी हो, तो ये भिन्न को सोल्व करेंगे तो ये कितनी आएगी? ये तो 9 है ही अपना, ये तो आएगा यही पे 9 प्लस में। इसको सोल्व करेंगे तो 1 प्लस में 17/99, ठीक है, 1 प्लस में 17/99, ये जुड़ेंगे तो 10 प्लस में 17/99, 10 प्लस में 17/99 इसका आंसर होगा। 17/99 है, ये है। इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिख सकते हैं 17 के ऊपर बार। इसको 0.17 के ऊपर बार लिख सकते हैं नहीं, क्योंकि 0.17 का क्या होता है? ये ऐसा फॉर्मेट ही बनेगा 17/99, ऐसा ही बनेगा ना इसका, तो इसको 0.17 लिख सकते हैं। अब इन दोनों को जोड़ेंगे, मतलब 10 प्लस में 0.17 के ऊपर बार को जोड़ेंगे तो इसका आंसर आएगा 10.17 के ऊपर बार इज योर आंसर, ठीक है। ये इसको ऐसे सोल्व कर सकते हैं, है ना। ये तो था थोड़ा लेंथ तरीका, हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, पर ये सबसे अच्छा तरीका है। हम दूसरे तरीके से देखो कैसे कर सकते हैं इसको, जो कि चालबाज स्टूडेंट जो होता है वो इसको ऐसे कर ले 3 7 3 7 3 7, ठीक है। ये जो असली फॉर्मेट है वो मैं बताऊंगा आपको कि कैसे सोल्व करते हैं इनको, ठीक है। अगला है 8.565656, ठीक है, हो गया। अगला है 1.232323, ठीक है। इनको जोड़ेंगे
10 16 का 6 का 0 1, 3 3 6, 6 5 11 का 1 का 0 1, 16 और 1 17 का 6 का 1, 7 1, 6 का 1, 8 2 10, 10 पॉइंट, अरे 1 है 1, 10 पॉइंट देखो 17 17 चल रहा है ना, तो 17 के ऊपर बाहर, ये इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसको जो एक्चुअल तरीका है वो हम बताएंगे कि कैसे सोल्व करते हैं इसको। ठीक है, कैसे सोल्व करते हैं। मुझे ऐसे लग रहा है कि पहले मैंने ये क्वेश्चन करवा दिया था सर। नहीं करवाया ना था भाई। ठीक है, तो ऐसे ये सोल्व हो जाएगा। ठीक है, तो हम नेक्स्ट लेते हैं, क्या है दशमलव तो था ही, मिटा दिए, बता रिकरिंग डिजिट पता तो ये लोग। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है कि नेक्स्ट है हमारे पास 27 इंटू में 1.2 और 2 के ऊपर है बार। ठीक है, 1.2 के ऊपर बार है, इंटू में है 5.52, 62 के ऊपर बार, इंटू में 0.6 इसके ऊपर बार। ये अपने पास है पूरा डिजाइन, है ना, ये अपने पास पूरा डिजाइन है। इसके बाद है कुछ भी ना। ठीक है, हाँ ठीक है, यही अपने पास बोल रहा है। इसको सोल्व करो, 27 का 27 लिख दिया। ठीक है, इसको सोल्व करेंगे तो जितनी रकम है उतनी रकम लिख दे। इसको साइड में जाके सोल्व करते हैं। 1.2 के ऊपर बार है, जितनी रकम है उतनी रकम लिख दी, जितने के ऊपर बार नहीं है वो उतनी बार लिख दी, मतलब वो नंबर लिख दिया। 0 पॉइंट के बाद जितनी बार है उतनी बार लिख दी। ठीक है, तो मतलब जितने के ऊपर बार है उसकी जगह 9 लिख दिया। इसको सोल्व करेंगे तो 11/9, तो यहाँ पर आ जाएगा 11/9 इंटू में। इसको सोल्व करते हैं। इसको सोल्व करेंगे तो 5 अलग से ले लें। ये जो बच गया 5 2 6 2 के ऊपर बार है ना, ये घटेगा 5 2 6, इसमें घट जाएगा। जितने के ऊपर बार है उतने की जगह 9, जितने के ऊपर बार नहीं है उसकी जगह 0, ब्रैकेट बंद, इंटू में 6 और बटे में 9। ठीक है, देखो प्लस करके इसको अलग कर दिया। हम इसको कैसे लिख दिया हमने, 5 प्लस में 0.526 और 2 के ऊपर बार। अब ये है, इसको कैसे सोल्व करेंगे। इसको सोल्व करेंगे, जितना है उतना लिखा, जितने के ऊपर बार नहीं है वो घटा दिया। जितने के ऊपर बार नहीं है मतलब 526 के ऊपर बार नहीं है तो इसको घटा दिया, बटे में जितने के ऊपर बार है उसकी जगह 9, जितने के ऊपर बार नहीं है 0 के बाद जितने के ऊपर बार नहीं है उसकी जगह लगा दे 0। यहाँ पर क्या किया, 6 के 6 लिख दिया, ऊपर बार है तो 9 लिख दिए, खत्म। यहाँ तक सोल्व खत्म हो गया। तो 9 के 27, तो यहाँ बचा 33 इंटू में है, 33 इंटू में, और ये होगा ब्रैकेट में 5 प्लस में। ये सोल्व कैसे होगा, देखो इसको घटा के लिखते हैं। तो कितना बचेगा देखो, मैं बता देता हूँ। 4736 बटे 9000। ठीक है, 4736/900। ठीक, इसको काट देते हैं। 3 दूनी 6, 3 के 9, यहाँ बचेगा 2/3। ठीक है, यहाँ बचेगा 2/3। ये 2/3 है, इसको ये ब्रैकेट के अंदर है, इसको हम इससे काट देते हैं 11। ठीक है, ठीक है, ये 11 से कट गया। बाकी को आप देखेंगे कैसे क्या करते हैं। 11 दूनी इसको बना देते हैं 22। ठीक है, 22 ब्रैकेट में है 5 प्लस में 4736/9000। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना बनेगा, 5 दूनी 10, 0 1, 5 दूनी 10, 11 प्लस में इसके साथ मल्टीप्लाई करेगा तो 4736 इंटू में 22/9000। ठीक है, 9000। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं
तो क्या आंसर आता है 110 प्लस में इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0.4192 बटे में 9000, ठीक है, ये 9000 यहाँ पर आता है, ठीक है। हो गया। तो इसको भाग देंगे, इसको भाग देंगे तो ये बचेगा, ये है यार कैट का है, शायद ये कैट का क्वेश्चन है इसलिए इतना लेंथी हो गया है। इसको भाग देंगे तो आएगा 1.562, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो आंसर आएगा 21, मतलब 121.562, 576, यहाँ भी 576 है, 76, ये इसका आंसर होगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर ये होगा। ये एसएससी में बहुत कम पूछे जाएंगे इतने लेंथी, क्योंकि एसएससी में टाइम बहुत कम मिलता है, पर जो हमारे सीडीएस के हैं उसमें टाइम भी ज़्यादा मिलता है, तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो हमें थोड़ा बहुत आना चाहिए इस टाइप की क्वेश्चन भी, ठीक है, इस टाइप की क्वेश्चन भी आने चाहिए कि कभी एसएससी ने अपना लेवल उठाने की कोशिश की तो हम उसको भी सोल्व कर लेंगे, ठीक है। एसएससी और वनडे एग्जाम के जितने भी हैं, जो जिस टाइप के क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते हैं उस सभी को हम डिस्कस करेंगे साथ में, ठीक है। और हम जोड़ के जो है रिकरिंग डिजिट के जोड़ के जो पॉइंट बनते हैं वो अभी आपको समझाते हैं 1 मिनट में, इतने आप रेस्ट करो, ठीक है। चलो, तो जोड़ के लिए हम क्या बताते हैं, देखो आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताएंगे, ठीक है। एक शॉर्ट ट्रिक है, एक मतलब मेन मेथड है वो बताएंगे आपको, फिर उसमें शॉर्ट ट्रिक समझाएंगे आपको। उस मेन मेथड से ही शॉर्ट ट्रिक निकल जाएगी। जैसे कि क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले तो, भाई तुझे क्या हो यार, अच्छा कर नहीं तो यही निमट जाए। देखो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक ही क्वेश्चन समझाएंगे आज, ठीक है, 5, 6 और इसके ऊपर बार है प्लस वाले का लिए हमारे पास एक ट्रिक है, बहुत जबरदस्त ट्रिक है जो कि ये आपकी कुछ सेकंडों में आंसर दिला देगी। 5.86756 इसके ऊपर बाहर है, इसके ऊपर बाहर है, जितने ऊपर बाहर है उतने देखो। हाँ, जितने ऊपर बाहर नहीं है उसमें आगे हो गया। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले, ठीक है, कुछ आपको बातें बता देते हैं। आप ऐसा डिजाइन बना लो कुछ, ठीक है, इसको यहाँ नहीं, इसको लिख लेते हैं यहाँ पर, 3 डिजाइन बना लो। यहाँ उतनी डिजिट रखनी है जितने के अंदर बार है, मैक्सिमम बार जितनी बार आई है, ठीक है, आई मैक्सिमम बार जितनी बार आई। यहां पर हमें लास्ट के मतलब 2-3 अंक लेने हैं, मतलब यहां पर कोई 3 डिजिट लेने हैं बस, ठीक है। आगे पॉइंट के बाद जितने भी मतलब खाली अंक बचते हैं वो देख लो सबसे ज्यादा कितने हैं। यहाँ पर पॉइंट के बाद 1 अंक है जिन पे बार नहीं है, यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 अंक है जिसके बाद बार है, यहाँ पर कोई अंक नहीं है, यहाँ पे 3 है, मतलब पॉइंट के बाद हमें कितने अंक लेने पड़ेंगे, यहाँ पे 3 अंक लेने पड़ेंगे। और यहाँ कितने अंक लेने पड़ेंगे, पहले एलसीएम ले लो, एलसीएम ले लो कि एलसीएम ले लो कि कितने के ऊपर बार है। तो यहाँ पर 2 के ऊपर बार है तो 2, यहाँ के ऊपर 2 के ऊपर बार है 2, यहाँ कितने के ऊपर बार है 1। इन तीनों का एलसीएम कितना आएगा, इन तीनों का एलसीएम आएगा 2, ठीक है। हमें एलसीएम लेना है, ठीक है, हमें क्या लेना है, एलसीएम लेना है। जितने एलसीएम आए उतने हमें यहाँ पर डिजिट लेने हैं, उतने हमें कहाँ पर डिजिट लेने हैं, यहाँ पर लेने हैं। अब देखो इसको रख देते हैं,
रखेंगे 0.856 और 5 6 बार बार रिपीट हो रहा है तो 5 क्योंकि यहाँ 3 डिजिट ही लेने हैं आखिरी वाले में, ठीक है। इस दूसरे को उठाते हैं, ये कभी गलत नहीं होगा आपका आंसर, ठीक है। 4 7 4 7 4 7 4 5 क्यों लिख दिया यार, ठीक है। नेक्स्ट को उठाते हैं, नेक्स्ट है 5.875 और 6 फिर 6 जो रिपीट हो रहा है बार बार उसको रिपीट करवाना है, जो लिखा गया है उसको नहीं देखना, ठीक है। अब इनको हम जोड़ देते हैं, जो आंसर आएगा ना वो एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा, ठीक है। ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है, ये कभी गलत नहीं होगा, ठीक है। ऐसे हमें इनको जोड़ना है, इनको जोड़ेंगे तो 9 और 4 16 15 का 5 0 1, ठीक है। 7 7 6 6 6 6 12 6 18 19 20 0 0 2, ठीक है 0 2 और सही है ना, 36 18 19 20, ठीक है। ये है 7 7 और 4 11 11 17 का 7 0 1, ठीक है। ये कितना बनेगा वह 6 6 12 6 18 19 20 का 0 0 2 है, ये होगा 7 7 और 4 11 11 17 का 7 का 0 1, ठीक है। 6 6 6 2 12 और 6 3 18 1 19 का 9 का 0 1 5 से 5 10 5 से 15 13 14 का 14, अरे यार 5 से 15 16 17 17 का 7 का 0 1 8 16 8 24 का 0 2 5 2 10 पॉइंट, ठीक है। अब देखो ये आंसर आया है 10.479 और फिर ये जो है 70 ये है रेपिटेशन, ठीक है। ये हमारा रेपिटेशन है, इसको सोल्व किया और ये हमारा रेपिटेशन आया। अब देखो ये हमने सोल्व कर लिया, हमें ऐसे कतई नहीं करना है, ठीक है। ऐसे कर सकते हैं, हमारे पास टाइम हो और कोई एक्स्ट्रा एग्जाम्पल मिल जाए जिसमें सेम नंबर हो तो हम बताते हैं दिक्कत कहाँ पे आती। देखो याद रखना, ऐसा कोई भी क्वेश्चन मिले आपको तो सबसे पहले भाग के जाना है ऑप्शन पे। आपको ऑप्शन देखो कैसे मिलेगा, ऑप्शन मिलेगा आपको, मिलेगा 0 पॉइंट, यहाँ मतलब 0 नहीं कुछ भी डिजिट मिलेगी आपको मान लो, और यहाँ पॉइंट के बाद कहीं पर मिलेंगे 2 अंक और फिर उसके बाद 2 के ऊपर बार मिलेगी, फिर यहाँ पर डिजिट मिलेगा पॉइंट और यहाँ 3 अंक मिलेंगे, फिर उसके बाद 2 पे बार मिलेगी, यहाँ कोई होगा इसमें 2 अंक मिलेंगे, यहाँ 1 के ऊपर बार मिलेगी, या कुछ और यहाँ कोई अंक मिलेगा, यहाँ इस है दोनों के ऊपर बार मिलेगी, ऐसे कोई आंसर होंगे हमारे, ठीक है। तो हमें आंसर कैसे चेक करना, देखो सबसे पहले बात है पॉइंट से पहले का कोई मतलब नहीं रखना, हमें पॉइंट से पहले का कोई मतलब नहीं रखना, वो सभी के 10 के आसपास के आंसर देंगे, ठीक है। पॉइंट के बाद क्या करना है, पॉइंट के बाद देखना है सबसे ज्यादा किसमें पॉइंट के बाद डिजिट है उसके बाद बार आ रही है, तो सबसे ज्यादा है 3 के बाद बार आई है, तो आंसर हमें 3 के बाद बार वाला मिलेगा। याद रहे हमें आंसर क्या मिलेगा, 3 के बाद बार वाला मिलेगा। अब बार कितने पे मिलेगी ये बताते हैं हम। बार ये मिलेगी कि जितने के ऊपर बार है सभी का एलसीएम लो, या मान लो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 3 आ जाता, ठीक है। 3 आ जाते इनका एलसीएम कितना होता, इनका एलसीएम कितना होता 6 होता, ठीक है। इनका एलसीएम 6 होता तो मतलब 6 के ऊपर बार लगी मिलती है आपको। यहाँ इसके बाद 6 डिजिट ऐसी होती जिनके ऊपर बार होती, ऐसी कहाँ कितनी डिजिट होती, 6 डिजिट होती जिसके ऊपर बार होती, मतलब ऐसे x x x x 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे कोई आंसर मिलता आपको, उसके ऊपर इतनी बार के इतने डिजिट के ऊपर बार होती, मतलब वही हमारा आंसर है, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन को हमें ऐसे सोल्व नहीं करना, माइंडली सोल्व करना है। देखना है कि जितने के ऊपर बार है उनका एलसीएम लो, उतने के ऊपर तो बार होनी चाहिए उस ऑप्शन में। मान लो इस क्वेश्चन पे 2 के बाद बार थी
मतलब 2 पे बार है, हमें भी 2 पे बार मिलनी है, हम सोल्व करके आए 2 पे बार, यहाँ भी 2 पे बार है। देखा पॉइंट के बाद 3 डिजिट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 डिजिट, मतलब ये आंसर हमारा होगा। जो ये आंसर ऑप्शन में मिलेगा ये वहीं रखा मिलेगा, हमें इससे एनालाइज करना है, ना कि जोड़ के देखना। ठीक है, जोड़ के देख सकते हो क्योंकि मैंने आपको ये भी बता दिया है। ठीक है, और जो भी है रिकरिंग डिजिट के हम आगे करवाएंगे। ठीक है, आज की डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो डिस्क्रिप्शन में जाओगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी। ठीक है, जिसमें रिकरिंग डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन मिलेंगे आपको, उनको सोल्व करना। मेरे पास इंस्टाग्राम सुमित रेडार नाम से, RADDAR सुमित, ठीक है, सुमित रेडार नाम से इंस्टाग्राम पर आईडी है। उस पर जाके आपके पास व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट है तो बहुत बढ़िया बात है, और नहीं है तो इंस्टाग्राम पे पहुंचो और वहाँ पे मुझे मैसेज करो, और ये जो भी है जितने भी पीडीएफ में क्वेश्चन है उनको सभी को सोल्व करो, जितने आते हैं सही है, नहीं आ रहा तो मेरे पास मैसेज करो। ठीक है, और अपने आस पड़ोस के जितने भी दोस्त हैं उनको बताओ कि पूरा का पूरा मैथ, अर्थमेटिक और एडवांस रेडार डेली अपडेट पर करवाया जा रहा है। ठीक है, तो आज की वीडियो हम यही समाप्त करते हैं। अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है।